क्या एक चावल का दाना पूरे ब्रह्मांड की भूख मिटा सकता है? गर्भनाल की इस कड़ी में आज हम महाभारत के उस अद्भुत चमत्कार की बात करेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज ही नहीं बचाई बल्कि पांडवों को महर्षि दुर्वासा के भयानक कोप से भी उबारा। एक और दुर्योधन का अहंकार था जिसने दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास तक भेजा जब वे भोजन कर चुके थे ताकि पांडव उनका सत्कार न कर पाएं और शाप के भागीदार बने। दूसरी ओर द्रौपदी की पुकार जिसने द्वारकाधीश को वन में जाने पर विवश कर दिया, लेकिन जब श्री कृष्ण ने खुद भोजन मांगा तो द्रौपदी लज्जित हो गई। आखिर एक खाली बर्तन ने कैसे हजारों ऋषियों का पेट भर दिया। आइए जानते हैं भक्ति और ईश्वरीय लीला की यह जादुई कहानी। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया था। दुर्योधन की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पांडवों ने कहा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष माना। यज्ञ के समाप्त होने पर उसके बारे में नगर के लोगों को यह राय थी कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की तुलना में दुर्योधन का वैष्णव यज्ञ रुपयों में 16 आना हिस्सा भी नहीं है। किंतु दुर्योधन के मित्रों ने तो उसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए। वे कहने लगे कि मानधाता ययाति भरत जैसे यशस्वी महाराजाओं ने भारी यज्ञ किए हैं, दुर्योधन का वैष्णव यज्ञ उनकी बराबरी करने योग्य है। इस प्रशंसा को सुनकर दुर्योधन गर्व और आनंद से फूल उठा। राजभवन का आश्रय लेकर जीविका चलाने वाले चापलूस लोगों ने दुर्योधन के यज्ञ की महिमा खूब बड़ा चढ़ाकर इधर उधर कही। उस पर खील बरसाई और चंदन छिड़का। इस अवसर पर महाबली कर्ण उठा और भरी सभा में दुर्योधन को संबोधित करके बोला, राजन, आप इस बात को ना सोचिए कि राजसूय यज्ञ ना कर सके। शीघ्र ही पांडव युद्ध में हराकर हमारे हाथों मारे जाएंगे, तब आप राजसूय यज्ञ भी कर सकेंगे। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक युद्ध में अर्जुन का वध ना कर दूंगा तब तक तो मैं पानी से अपने पाँव धोऊंगा, न मांस खाऊंगा, न मदिरा पान करूंगा और ना ही किसी मांगने वाले को ना ही करूंगा। यह मेरा प्रण है। कर्ण की इस प्रतिज्ञा पर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने बड़ा शोर मचाकर अपने आनंद का प्रदर्शन किया। कर्ण की शपथ मात्र से उनको यह विश्वास हो गया कि बस अब पांडवों का काम तमाम हो चुका है। यज्ञशाला में कर्ण ने अर्जुन को मारने की जो प्रतिज्ञा की उसकी खबर जासूसों द्वारा युधिष्ठिर को मिली। इससे युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो गए। बड़ी देर तक पृथ्वी पर टकटकी बांधे देखते रह गए। कर्ण देवी कवच कुंडलों के साथ पैदा हुआ है, उसका पराक्रम भी अद्भुत है और फिर वह ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका है, यह सब समय का फेर ही तो है। ऐसे मालूम होता है कि समय हमारे अनुकूल नहीं। यह सोचते सोचते युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो गए। एक दिन सवेरे युधिष्ठिर ने नींद खुलने के जरा देर पहले एक सपना देखा। अक्सर सपना या तो नींद के शुरू में आते हैं या नींद खुलने के थोड़ी देर पहले। युधिष्ठिर ने सपने में देखा कि दैत्यवन के हिंसक जंतुओं का एक झुंड आकर उनके आगे पुकार मचा रहा है और 8 स्वर में कह रहा है, महाराज, आप लोगों ने शिकार खेल खेल कर हम सबों को करीब करीब नाश ही कर डाला। इससे पहले कि हमारा सर्वनाश हो जाए, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप किसी और जंगल में चले जाइए। हमारी संख्या बहुत घट चुकी है। थोड़े से जो जीवित बचे हैं उन्हीं के द्वारा वंश की वृद्धि होनी है। हमारी नस्ल का बढ़ना न बढ़ना आपके ही की कृपा पर निर्भर है। आपका कल्याण हो, आप हम पर दया करें। कहते कहते जानवरों की आंखों में आंसू उमड़ आए। यह देखकर युधिष्ठिर का जी भर आया। चौंक कर उठ बैठे तो पता चला कि यह तो सपना था, परंतु फिर भी युधिष्ठिर बड़े बेचैन हो उठे। इस सपने ने उन्हें बड़ी व्यथा पहुंचाई। भाइयों से सपने का हल कहा और सबसे सलाह करके वे दूसरे वन में चले गए। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। वैसे दुर्योधन को महर्षि के प्रति अधिक श्रद्धा ना थी, किंतु दुर्वासा कहीं शाप ना दे बैठें, इस डर से
खुद उनकी बड़ी नम्रता और बड़े यत्न के साथ स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए बड़े विख्यात थे। ऐसे क्रोधी ऋषि को संतुष्ट करने से युधिष्ठिर को ऐसा आनंद हुआ मानो मृत्यु के मुँह से निकल आया हो। सोचा कौन सा वर मांगूं। बहुत दिमाग लगाने पर उसकी बुद्धि में औरों की बुराई के सिवा कुछ और न सूझा। बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ भी जाकर उनका सत्कार स्वीकार करें। राजा धीराज युधिष्ठिर हमारे कुल के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप उनके पास जाइए और उनके अतिथि बनने की कृपा कीजिए। और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए और करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब राजकुमारी द्रौपदी पांडव एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। बस यह मेरी प्रार्थना है। इससे मुझ पर बड़ा अनुग्रह होगा। लोगों की कठिनाइयों की कसौटी में कसकर परख लेने का महर्षि दुर्वासा को बड़ा चाव था। इसलिए उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ने ऐसी प्रार्थना करने का दुर्योधन का उद्देश्य यह था कि क्रोधी ऋषि पांडवों के पास ऐसे समय पर जावे जबकि ऋषि का समुचित स्वागत सत्कार करना पांडवों से न बन सके और ऋषि क्रोध में आकर उन्हें शाप दे दें। दुर्योधन चाहता तो ऋषि से कोई और वर मांग सकता था जिससे उसकी भलाई होती, पर उसने तो अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाना ही श्रेष्ठ कर समझा। दुरात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। दुर्योधन की प्रार्थना मानकर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और दंडवत करके विधिवत उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें एक अक्षत पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज़ चाहे तो कितने लोगों को इस पात्र में भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने के बाद जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब फिर इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। इस कारण पांडवों के आश्रम में सबसे पहले ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन दिया जाता था। फिर सब भाइयों के भोजन कर लेने के बाद युधिष्ठिर भोजन करते। जब सभी भोजन कर चुकते तब अंत में द्रौपदी भोजन करती और बर्तन मांज धोकर रख देती। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी ने भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्यदेव का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी कि जब मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ स्नान पूजा करके भोजन के लिए आएंगे तब वह उनको क्या खिलाएगी। उसे कुछ न सूझा और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। दीन भाव से वह भगवान की प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, शरणागतों की रक्षा करने वाले ईश्वर, जिनका कोई सहारा ना हो उनके तुम ही सहारे हो। दुर्वासा ऋषि की क्रोध रूपी मंझधार में तुम ही बेड़ा पार लगा सकते हो। मेरी लाज रखो भगवान। द्रौपदी की इस प्रार्थना कर ही रही थी कि इतने में भक्तों को संकट से छुड़ाने वाले भगवान वासुदेव कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो और कुछ बाद में सोचना, पहले खाने को लाओ। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। बोली, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है। मैं खाना खा चुकी हूँ। सूर्य के दिए अक्षय पात्र की शक्ति आज के लिए समाप्त हो चुकी है। ऐसे समय पर उधर दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर आए हुए हैं। मैं घबरा रही थी कि क्या करूं। वह थोड़ी देर में अपने शिष्यों समेत स्नान करके वापस आ ही रहे होंगे और आप भी भोजन मांगते हुए आए। इस विपदा से कैसे बचूं? कृष्ण बोले, मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझ रही है। जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी थी।
श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुँह में डालते हुए मन में कहा, जो सारे विश्व में व्याप्त है, सारा विश्व ही जिसके रूप है, सारा विश्व ही जिसका रूप है, यह उसी हरि का भोजन है। इससे उसकी भूख मिट जाए और वह प्रसन्न हो जाए। द्रौपदी तो यह देखकर लज्जा से सिकुड़ सी गई। सोचने लगी, कैसी हूँ मैं, मैंने ठीक से बर्तन को धोया ना होगा, इसलिए उसमें लगा अन्न कण साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों सहित भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन बड़े वेग से नदी की ओर उस स्थान पर गए जहाँ दुर्वासा आदि ब्राह्मण शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नज़दीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान पूजा करके भोजन तक से निवृत्त हो चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कहे आए हैं, भोजन तैयार करके रखें, हमारा पेट तो ऐसा भरा है कि हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन से निवृत्त हो चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों समेत वहाँ से रवाना हो गए। सारा विश्व भगवान श्री कृष्ण में समाया हुआ है, इसलिए उनके चावल का एक कण खाने भर से सारे ऋषियों की भूख मिट गई और वे तृप्त होकर चले गए।